जाओगे। अरे टाइम बम लेकर के लगा 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 रुको। लगा 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 अरे जबरदस्ती। खा जाऊंगी मैं इसे। इसी के कारण मेरा विवाह नहीं हो रहा है। तुम दोनों ने मुझको यहाँ चली जाओ वहाँ चली जाओ बना लिया फुटबॉल। तुम वही हो क्या जो अभी आई थी इसके पहले? और वही नहीं तो क्या दही हूँ। अरे बड़ी गड़बड़ी कर दी तुमने। काहे गड़बड़ी कर दी? अब कहे मुलायम से बोला था। यदि तुम पहले इस रूप में आ जाती तो अब तक तुम्हारा विवाह हो जाता। हैं? बिल्कुल। तो अबे कहे कर रहा तुम मुझसे? पहले रूप में जब तुम आई थी हाँ। तब सुंदर नहीं लग रही थी। अब मैं सुंदर हूँ। अब इतनी सुंदर हो कि क्या बात है। हाँ, मैं टाइम बम लाई हो ना। जान दे कि उड़ा दे तीनों का। इससे होता क्या है? तीनों उड़ गए हैं भम भम। अच्छा हाँ, तो अब इसको कैंसिल करो, यहाँ रख दो। हाँ, मिस करती हूँ। सिराया को नहीं घले मालूम आ तू फुकना फूट जाते हो रख तीनों। दो इसको यहाँ। हाँ, अब चाहे जैसे रख दूँ। अब मैं सुंदर लग रही हूँ। बिल्कुल। अब प्रशंसा ना करो, मुझे शर्म आ रही है। अरे बहुत सुंदर लग रही हो तुम। अच्छा अभी सुंदर बन के आई थी तब तो ऊट पटांग बोल रहे थे, तब मैं सुंदर नहीं लग रही थी। यदि पहले तुम इस रूप में आ जाती तो अब तक तुम्हारा विवाह हो ना जाता। अब सुंदर लग रही अब है। सुंदर लग रही हो तभी तो विवाह करना चाहते हैं। मुझे क्या मालूम है कि था कि तुम्हें मुर्रा भैंसा पसंद है, तब मैं भैंसिया पहले मन के होती। वैसे भी मैं इतनी सुंदर है ही हूँ। आज जिस रास्ते से निकलती हूँ ना लड़कों की भीड़ लग जाती है। हाँ, और क्या देखो मैं कितनी सुंदर हूँ। बहुत कितनी सुंदर सुंदर मेरी आंखें हैं बिल्कुल घुंचू की तरह। कितनी सुंदर मेरी नाक है बिल्कुल चुखरिया की तरह। और कितने सुंदर मेरे बाल हैं बिल्कुल भैंस की पूंछ की तरह। अब मैं कितनी सुंदर हूँ पूरी मुर्रा भैंस की तुम्हारी तो तरह। बात ही अलग है। मैं कितनी सुंदर हूँ पूरी मुर्रा भैंस की तरह। हाँ। आज तो 3-4 पड़वा मुझे सूंघने लगे। अरे हाँ, उन्होंने समझा कि मैं भैंस हूँ। तुम भी सूंघ रहे हो क्या? अब सुंदर लग रही हूँ मैं। सुंदर लग रही हो बहुत। बहुत। अब कितनी लग रही हूँ? अब तो और भी सुंदर लग रही हो। मुँह का पता तो मैं चिकनी मुंडी आपस में। तो फिर अब शादी करोगे मुझसे? बिल्कुल। कब करोगे? अभी। अभी? हाँ। इसी वक्त इसी वक्त करोगे ना? बिल्कुल। तो अब मेरी शर्तें हैं। अब मैं अरे। सुंदर हूँ ना तो मैं तो घमंड करूंगी ना। मतलब अब विवाह के लिए हाँ कर दिया तो कुछ शर्तें हो गई तुम्हारी। और क्या, अब तो मेरी शर्तें हैं। चलो बताओ क्या शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि जैसे हमारे पहली शर्त मतलब कई शर्तें हैं क्या? और क्या, अच्छा। पहली शर्त ये है 4-5 ठो है, ज्यादा नहीं है। अब जितनी तुम्हारी शर्तें हैं सब बता दो, बाद में सब स्वीकार कर लेंगे। तो पहली शर्त ये है कि जैसे में हमारी तुम्हारी शादी हो तुरंत हिंसा बंटवाना पड़ेगा। हाँ, तुरंत हिंसा बनाओ, मैं सबका इकट्ठो न खा का बना पाए। तो यहाँ कुछ है क्या हमारे पास? हो चाहे ना हो, अलग रहा का पर भाई से। हाँ, मैं 24 घंटा घूमता ना खा ले रहा हूँ। अब दूसरी शर्त यह है कि मैं हर महीना अपने मायके जाऊंगी, तुम पाछे भुक के ना आया कि तुरंत चले आवा। और ये आ गए हमारे पप्पू भैया सरसई वाले। ये हमारे सूपना खा को 21 रुपए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैं पप्पू। और दूसरी शर्त है भाई। तीसरी शर्त कहाँ हुई है अभी? मैंने कहा नहीं दूसरी में कि पीछे भुका के ना आया। तीसरी शर्त ये है, क्या है? क्या है? कि मैं रोज 1 पोड़ा राजश्री खाऊंगी। ये थोड़ी यहाँ मिलेंगे, चूल्हे में थूकूंगी। ये नहीं मिलते हैं। चौथी शर्त ये है कि मैं लड़ूंगी तुम ना लड़ोगे। ऐसा क्यों? ऐसे मोर शर्त आया। अरे जबरदस्ती। हाँ, मैं लड़े हूँ तुम ना लड़े। अब मैं गुस्सा हूँ, मैं लड़ूं तो तुम बाहर निकल जाओ करा। अच्छा। जब मैं गुस्सा शांत होता आ जाओ करा। तो तुम बता दिया करो। पांचवी शर्त यह है कि लड़का के मैं अकेले चड्डी न धोऊं, तुम हमको धोऊंगा पर कम। अब पता लगो मैं आटा मारा था वो चिरको ठाड़ो है। सही है, कोई दूसरो थोड़ी जाए। और कोई शर्त है क्या? हाँ, और भी शर्त है? हाँ और शर्त है। बताओ। मैं चाहे जितने नंबर ले ले देखे तो मैं मोही पर विश्वास करे का पड़े, चाहे जहाँ बात करूँ। ये ना कर पाएंगे। हाँ, कहे ना कर पाए। हाँ ठीक है, तो अपनो भर नंबर दे दे।
न करो। और कोई शर्तें हैं? बस इतनी शर्तें हैं। बस हो गई? हो गए। जितनी भी तुम्हारी शर्तें हैं हमें सब स्वीकार है, क्योंकि अब विवाह करना है। तो फिर चलो जल्दी से राजा चलो। लेकिन पहले तुम्हारा श्रृंगार करना पड़ेगा। अच्छा। और ये आ गए हमारे हरिश्चंद्र लंबरदार, इनकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं सूपना खा को प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हरिश्चंद्र जी लंबरदार। ये सब आपके प्रेमी हैं, आई है। नंबर के इंतजार में हैं आपके। आओ हाँ हाँ है, मेरा व्यवहार है। धन्यवाद श्री हरिश्चंद्र जी लंबरदार, तुम्हारा बने संसार भर में व्यवहार, हर जगह हो तुम्हारी पुकार, तुम्हारी कभी ना हो किसी से हार, तुम्हारा अच्छा मने त्योहार, तुम्हें कभी ना हो जो खामो बुखार। देवी हाँ तुम्हारे श्रृंगार में अभी कुछ हमें अधूरा पर दिखाई दे रहा है। तो पूरा कर दो ना। पूरा करना पड़ेगा बिल्कुल। करो ना श्रृंगार। इस शिला पर बैठ जाओ। कहे खड़े खड़े कर ले ना। श्रृंगार में बैठ के किया जाता है। तो श्रृंगार चाहे खड़े खड़े करो चाहे परे परे, श्रृंगार ही तो करना है। श्रृंगार बैठ के करना पड़ेगा। खड़े खड़े न कर पाओगे? नहीं। अच्छा यार बड़ी आफत है, मैं बैठ के करवाऊंगा परे। अरे बैठने में कौन सा कष्ट है तुम्हें? बैठने में ये कष्ट है, कोई कष्ट नहीं है। और ये कष्ट है कि मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। कोई कष्ट नहीं है और ये कष्ट है। हाँ कि मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा है कि पत्नी बैठ जाए और पतना खड़ा रहे, तो धर्म नष्ट होगा ना। ये बताओ अभी विवाह हो गया है क्या? तो होने तो जा रहा है, अभी नहीं हुआ है ना। तुम ही बड़े नखरे करते हो। हाँ अरे बालम तेरा नखरा, अरे बालम तेरा नखरा क्या लेगा मेरी जान रे, बालम तेरा नखरा क्या लेगा मेरी जान रे, बालम ओ तेरी तिरछी नजरिया में खोट रे, काहे मारे तू मेरे दिल में चोट रे, ओ बालम है कर दे परेशान रे, बालम तेरा नखरा क्या लेगा मेरी जान रे, बालम तेरा नखरा क्या लेगा। ओ तेरी तिरछी नजरिया में खोट रे, काहे मारे तू मेरे दिल में चोट रे, ओ बालम है कर दे परेशान रे, बालम तेरा दूर से बात करो। कहे गन्हाथ होगा अब वहीं से तर्रे तो मोटो न पटे। अरे विवाह करना है कि नहीं? विवाह करना हो तो नाराज ना करो। सुनो ये करे कह कहता रहे हैं, इस शिला पर बैठ जाओ। हाँ ठीक है, ले बैठ जाओ। वाह, कहे बैठने का तरीका ऐसा है तुम्हारा? बताओ, तुम लंका की राजकुमारी हो। चित्रकूट की बनरिया लग रही है। तनिक तुम हम कहाँ देखो, तनिक हम तुम कहाँ देखी। अभी तब से देख ही तो रहे हैं। हाँ तो मैं देख इसलिए बैठी हूँ ऐसे कि मैं तुम्हें देखूँ, तुम मुझे देखो, किसी को कोई और न देखे। ठीक है, अब किसको देखोगी? तनिक मैं तुम का देखो, तनिक तुम हम का देखो, तनिक मैं तुम का ताको, तनिक तुम हम का ताको। सुनो, सही से बैठ जाओ, क्योंकि विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है। कैसे बैठ जाऊं? नीचे आओ पहले। हाँ ले सही से बैठ रही हूँ। तो ठीक है, काहे है बैठो ना। अब क्या हो गया? शिला पर कभी नहीं बैठा है क्या तुमने? सेले में तो बैठी हूँ। कौन? बैठने की जगह में बैठो। तो जहाँ मुँह मानो वहाँ बैठो। अब वहीं से कहे लगे हो ना कि ऐसा ना कर वैसा ना कर, उम्र जा वहीं से करे ना जो जिंदगी में फिर ऐसे करे तो मुँह तुम्हारा न पटे। अरे बैठो सही से फिर बैठो। बात के कर है कि यो ना कर वो ना कर, है ना जा वो ना जा, मुझे यही पसंद नहीं है। अरे ना कहेंगे, हाँ मैं छोटा घूमे हूँ। घूमना। हाँ ठीक, बैठो। हाँ ले बैठ गई। अब अपनी आंखें बंद करो। कहे कुछ कर यहाँ का
आंखों में तुम्हारी काजल लगाना है। हाँ मैं आंखों में लिपस्टिक लगाऊंगी, काजल तो सबको लगाऊंगी। अरे जब विवाह कराना है तो काजल लगाना पड़ेगा। कहीं लिपस्टिक लगा दे तो क्या बिगड़ दे? सब बिगड़ जाएगा। अच्छा तो ठीक है, काजल लगा दे। आंखें तो बंद करो पहले। मुंह हम मुस्का लगा दे। हाँ क्योंकि तुम बोलती बहुत हो। बोले तो भाई मुस्का लागे मैं, लेकिन चर हो ना कोनो खेत कोनो को। ठीक है, ले बैठी हो। आंखें बंद करो। हाँ बंद है, एक बंद है एक खोले हूँ। तू न बन पाएगा। हाँ ठीक है, ले बंद है। लक्ष्मण काटे कर रावण कहा मनो चुनौती दी। अरे भैया रे कहाँ जा रहा है? मेरे नाक कान काट डाले। अरे भैया रे, अरे धक्के रे खंडूसर भैया। अरे ठहर, कहाँ जा रहा है? तूने मेरे नाक कान काट डाले तो ठठरी बार जाए बार गए हुलकी आए नाश काटे। अरे भैया रे नाच भैया, अरे भैया भाई बिकराला। रुक जा, बहुत गाना गा उठा भैया, तो भैया के लिए बात है। अरे भैया एक नाश उतर हो जनु स्त्रव शैल गेरु के धारा। सूपनाखा के लखनलाल जी ने नाक और कान काट दिए तो सूपनाखा रोती बिलखती हुई अपनी नकी कटी हुई नाक को लेकर के अपने भाइयों के पास जाती है। वहीं पंचवटी के